Hi learners, today we are going to know the concept of potential energy. आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो बॉडी एनर्जी पॉजेस करे हुई है, यानी ऐसी बॉडी जिसके पास एनर्जी हो, एनर्जी किस वजह से? उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए ये बॉडी ये रखी हुई है, ठीक है? इसके पोजीशन से जो इसके पास एनर्जी है, वो हो गई है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इसकी एनर्जी है, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्ज़ाम्पल कैसे? मान लीजिए ये एक धनुष है। अब इसकी ये स्ट्रिंग है, इसको हम अगर खींचे हुए हैं इस साइड, तो इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब मान लीजिए ये नीचे की ज़मीन है और यहाँ पे इतनी हाइट पे हमने एक पानी की टंकी रख दी है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से। अब मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है, आपने उस स्ट्रिंग को खींचा, तो ये स्ट्रिंग में जो है ये आपको दिखेगी पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। या फिर घड़ी में जो वॉच होती है उसकी स्प्रिंग आप देखे होंगे कि उसको कंप्रेस कर दिया जाता है गोल गोल करके, फिर वो अनवाइंड होती है जिसकी वजह से सुई घूमती है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मान लीजिए ये अर्थ है और इतने ऊपर हमने एक पानी की टंकी रखी, ठीक है? ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसका डेफिनेशन तो हमने जान लिया, अब इसका फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है? तो ये इसका मास हो गया m, ग्रेविटी जो इस पे ऐड कर रहे हैं हम जानते हैं 9.8 जो लगती है, और हाइट क्या है? हाइट ये है इसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है, ठीक है? तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी आपकी। पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी की जो यूनिट है वो भाई वही होगी। हम एनर्जी किस में मेजर करते हैं? जूल। तो जूल में आपकी इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है? आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कितनी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी। दो तरीके से होती है। एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी रखती है बॉडी की पोजीशन की वजह से। द पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब जैसे ये अर्थ है, अब इस अर्थ से आप दूर और ऊपर होते जाएंगे तो क्या होगा कि ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है और फॉर्मूले में हाइट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, यानी जब मान लीजिए ये हाइट अगर इन्फिनिटी हो गई, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही जीरो हो जाएगा। जब इन्फिनिटी पे आपका बॉडी पहुंच जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चली जाएगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई जीरो। तो ये हो गया। और दूसरा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी से होती है। इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब किसी बॉडी पे आप कोई इस बॉडी पे अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर उसको हटा लिया, तो यही बॉडी दबने के बाद वापस आ जाए पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में, तो इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इलास्टिसिटी कहाँ आती है भाई? कोई स्प्रिंग है उसको आप खींच रहे हैं, जैसे कि ये एरो, ये वो है, इसकी जो स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें इलास्टिसिटी आ गई। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो कहलाई, कोई भी स्प्रिंग है,
ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी हो, कोई भी रबड़ हो, इलास्टिसिटी हो, तो जब आप उसको खींचेंगे ना, जब ये यहाँ पे मान लीजिए ये स्प्रिंग लगी है, इस स्प्रिंग को आपने खींच के इतना बड़ा कर दिया, अब इसकी हाइट बढ़ गई यहाँ से इनिशियल पॉइंट से, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्या नहीं इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से ऐड करेगी, मास का कुछ होगा, ठीक है। यानी ऐसे आप समझ लीजिए, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, इस पे आपने एक मास अटैच कर दिया। जैसे ही आपने मास अटैच, पहले ये स्प्रिंग ऐसे थी, इसलिए आपने एक मास अटैच कर दिया, तो ये बढ़ के इतनी बढ़ गई, तो इसमें कुछ हाइट बढ़ी होगी, कुछ मास लगा होगा, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड की होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना इसमें, ठीक। तो अब ये स्ट्रेच हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम कैसे पता करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव हो रही है, जीरो हो रही है या नेगेटिव हो रही है? तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये बॉडी रखी है अर्थ सरफेस पे, और इस बॉडी की आप हाइट देखेंगे जीरो, क्योंकि अर्थ सरफेस पे ही है ये, ठीक है। जब हाइट जीरो है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारे सिस्टम का, सिस्टम क्या हम कह रहे हैं, सिस्टम मतलब अर्थ प्लस बॉडी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का वो भी जीरो हो जाएगा भाई, हाइट ही जीरो है। पी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच। जब हाइट जीरो है तो फार्मूला में रखेंगे एच इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं आ जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जब बॉडी आपके अर्थ सरफेस पे ही हो। हाइट जीरो है, सीधी सीधी बात। अब इसी हाइट को हम बढ़ा दें, यहाँ ला के रख दें, तो क्या हो रहा है कि हाइट बढ़ रही है। जब हाइट पॉजिटिव है, बढ़ रही है, तो हमारा, अगर आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे, तो जो सिस्टम है इस अर्थ का और इस बॉडी का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी पहले ऐसे थी और उसके बाद ये फ्री फॉल करने लगी नीचे की तरफ, तो हाइट यहाँ पे निगेटिव हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, फ्री फॉल हो रही है। तो इनिशियली ये ऊपर रखी थी, उसके बाद इसमें फ्री फॉल हुआ, ये नीचे की तरफ गिरने लगी, तो हाइट निगेटिव हो रही है। तो फॉर्मूले में रखेंगे अगर हम, तो भाई हाइट डिक्रीज हो रही है। जब हाइट डिक्रीज हो रही है तो सिस्टम है बॉडी और अर्थ का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पता कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, पोटेंशियल एनर्जी क्या, क्या उसका फॉर्मूला है, सारी चीज़ मैंने बताई है। अगर आपको समझ में आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी इस तरह की वीडियोस आती रहें, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया जा सके, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, and don't forget to subscribe to my channel to get the latest updates. Thanks for watching this video. So we will meet in the next video. Till then, goodbye.